आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। आ गए आप। इस वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जब हम एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराते हैं तब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो अब समझते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। तो अगर हम एक एसिड ले, एसिड वो चीजें होती है जिनमें H प्लस आयंस होते हैं। तो एसिड हमारे पास HX, मान लो ये एक एसिड है, यहाँ पर H है हाइड्रोजन एंड X कुछ भी हो सकता है। एंड हम एक बेस को लेते हैं जो है YOH, यहाँ पर OH क्या है, OH माइनस आयन एंड Y कुछ भी हो सकता है। तो XH एक एसिड है, जब हम इसकी सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये H प्लस आयन देगा। एंड अब बचा क्या, X, तो ये X भी X माइनस आयन बना लेगा। तो XH X माइनस एंड H प्लस में टूट गया। ऐसे ही YOH जो कि एक बेस है एंड बेसिस क्या देते हैं, OH माइनस आयन, तो ये Y प्लस एंड OH माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारे आयंस एक ही सॉल्यूशन में, तो H प्लस एंड OH माइनस ये दोनों अपोजिट चार्ज है एंड ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो ये दोनों कंबाइन होके H2O बना लेंगे, यानी वाटर मिल गया। अब बचा X माइनस एंड Y प्लस, तो ये दोनों भी अपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों मिलके YX सॉल्ट बना लेंगे। तो ऐसे एक सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस से। तो ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। तो अब समझते हैं कि कैसे एक सॉल्ट न्यूट्रल होगा, कैसे एसिडिक होगा एंड कैसे बेसिक होगा। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस को ले, तो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, ज़्यादा H प्लस साइंस रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में। एंड मान लेते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग एसिड ने 10 H प्लस साइंस रिलीज करे, तो हमारे पास बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी 10 OH माइनस साइंस रिलीज करेगा। तो 10 H प्लस साइन 10 OH माइनस साइन मिलके क्या बनाएंगे, 10 H2O। तो अब सॉल्यूशन में H प्लस साइन या फिर OH माइनस साइन तो है ही नहीं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बना दे। क्योंकि अगर H प्लस साइन होते तो सॉल्यूशन एसिडिक होती एंड अगर OH माइनस साइन होते तो सॉल्यूशन बेसिक होती। पर यहाँ पर दोनों मिलके वाटर बना लेंगे, तो ना ही H प्लस साइन होंगे ना ही OH माइनस साइन होंगे, तो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बनाएंगे NaCl प्लस H2O। NaCl सॉल्ट है एंड ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। एंड अब देखते हैं कब एक सॉल्ट एसिडिक होगा। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लें एंड वीक बेस को लें, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी वो ज़्यादा H प्लस साइन रिलीज करेगा। एंड मान लेते हैं कि उसने 10 H प्लस साइन रिलीज करे, पर हमारा बेस वीक है, यानी ये कम OH माइनस साइन रिलीज करेगा। तो हम मान लेते हैं कि बेस ने 5 OH माइनस साइन रिलीज करे, तो ये 5 OH माइनस साइंस एंड 5 H प्लस साइंस मिलके 5 H2O बना लेंगे। पर अब हमारे पास 5 H प्लस साइन और बच गए, इनके साथ रिएक्ट करने वाला कोई OH माइनस साइन नहीं है, तो इन H प्लस साइंस की वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। तो इसका एग्जाम्पल है HCl प्लस KOH। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मिलके बनाएंगे KCl एंड H2O। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड एंड ये एक सॉल्ट है एंड कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। एंड ऐसे ही अगर हम एक वीक एसिड को लें एंड स्ट्रॉन्ग बेस को लें, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ज़्यादा OH माइनस साइन रिलीज करेगा, पर वीक एसिड कम H प्लस साइन रिलीज करेगा। तो वो कम H प्लस साइन कुछ OH माइनस साइन से रिएक्ट करके H2O बना लेंगे एंड बाद में बचेगा क्या, बचेंगे OH माइनस साइन, क्योंकि वो ज़्यादा थे। तो इन OH माइनस साइन की वजह से ही जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं H2CO3 प्लस NaOH। H2CO3 एक वीक एसिड है एंड NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्ट करके बनाएंगे Na2CO3 एंड वाटर। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एंड ये एक बेसिक सॉल्ट है,
क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से मिलके बना है। तो ऐसे सॉल्ट या तो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि NaCl एंड KCl में क्या कॉमन है, तो तुम देख के बता सकते हो इन दोनों में क्लोरीन कॉमन है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है एंड वो फैमिली है क्लोराइड सॉल्ट की। क्लोराइड क्योंकि इन दोनों में क्लोरीन है। एंड ऐसे ही अगर हम NaCl एंड Na2CO3 में देखें तो इन दोनों में Na कॉमन है, यानी सोडियम कॉमन है। तो ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि है सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली, क्योंकि दोनों में सोडियम है। तो अब देखते हैं कुछ कंपाउंड्स को एंड उन कंपाउंड्स में कुछ सॉल्ट्स होंगे एंड कुछ उन सॉल्ट से बने हुए कंपाउंड्स होंगे। तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज से स्टार्ट करते हैं, जो है कॉमन सॉल्ट, जो हम रोज खाने में मिलाते हैं, वही सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। इसका यूज हम खाने में भी करते हैं एंड इससे बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनते हैं, जैसे NaOH बनता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इस सॉल्ट को लें, NaCl को, एंड इसे वाटर में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसे हम कहते हैं ब्राइन। एंड उस सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा एंड हमें NaOH मिल जाएगा। यानी जब हम सोडियम क्लोराइड जो है NaCl उसकी एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तब हमें NaOH मिल जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है NaCl प्लस H2O। H2O प्लस H2O इसलिए क्योंकि हमने इसे वाटर में मिला दिया, तो ये वाटर से तो रिएक्ट करेगा ही। एंड अब हमने दी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बनाएगा NaOH, Cl2 एंड H2। Cl2 क्लोरीन गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है। तो अब हमें मिला NaOH एंड NaOH क्या था? एक बेस। एंड ऐसे बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो NaOH एक एल्कली है। हमें इस प्रोसेस से क्लोरीन भी मिल रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इससे क्लोरीन एंड एक एल्कली दोनों मिल रहा है। तो ये एक क्लोरो एल्कली प्रोसेस है। इससे हमें मिला NaOH, Cl2 एंड H2। तो अब इन सभी के यूजेस देखते हैं। पहले देखते हैं यूजेस ऑफ NaOH। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम डीग्रीसिंग में करते हैं। अगर कोई मेटल है एंड उस पे कोई ग्रीस या ऑयल लग गया तो उसे हटाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं, यानी डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। साबुन एंड डिटर्जेंट बनाने में भी NaOH काम में आता है एंड पेपर मेकिंग में भी NaOH काम में आता है। तो ये हो गए NaOH के सारे यूजेस। पर अब ये तुम्हें याद भी होने चाहिए, तो इन्हें लर्न करने के लिए तुम थोड़ा क्रिएटिव बनो एंड कुछ सेंटेंसेस बनाओ। जैसे अगर तुमने कोई गलत काम करा है एंड तुम पकड़े गए, तो अब तुम अपनी दीदी एंड पापा को सॉरी बोल रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? दीदी पापा सॉरी। तो दीदी में दो दी है। पहला डी ग्रीसिंग के लिए, दूसरा डी डिटर्जेंट के लिए। अब पापा भी है, पापा यानी पेपर, सॉरी यानी सोप। तो हमने सारे यूजेस को एक लाइन में लिख दिया, तो अब हमें इन्हें याद करने में भी आसानी होगी। तो केमिस्ट्री में भी तुम्हें ऐसे ही करना है, थोड़ा क्रिएटिव बनो एंड कुछ ट्रिक्स बनाओ। अब देखते हैं क्लोरीन के यूजेस। क्लोरीन यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, PVC को मैन्युफैक्चर करने में एंड डिसइंफेक्टेंट्स में। तो इसकी भी कुछ ट्रिक बनाओ एंड नीचे कमेंट करो, क्योंकि इनमें समझाने का कुछ नहीं है, ये तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन के यूजेस। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज होता है, जैसे रॉकेट्स में। हाइड्रोजन को हम मार्जराइन में भी यूज करते हैं। अब ये मार्जराइन क्या होता है? नकली बटर को ये मार्जराइन कहते हैं। तो उस नकली बटर को बनाने में भी हाइड्रोजन गैस यूज होती है एंड हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है फर्टिलाइजर्स के लिए। एंड अब मैंने तुम्हें सारे यूजेस बता दिए, इनमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। तो इन्हें याद करना है तुम्हें। एंड याद कैसे करोगे? ट्रिक बना के। एंड वो ट्रिक नीचे शेयर करना मत भूलना। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी आ जाना।